नमस्कार। मौसम ठंडक है, यत्र तत्र बर्फ़ गिरने की सूचनाएं हैं। सफ़ेद बर्फ़ के छज्जे पर बैठे पांडे जी एक नई दुनिया का दर्शन करा रहे हैं। उस दुनिया में व्यंग की जो कसौटी है वो संवेदना के तलघर से होकर निकलती है। इस खूबसूरत मौसम के व्यंगिल होने पर क्या सोचते होंगे पांडे जी? ललित लालित्य हिंदी व्यंग के उस प्रवाह के प्रतिनिधि हैं जहाँ व्यंग का उद्देश्य केवल तंज कसना नहीं बल्कि विचार की कोमलता से सच को उजागर करना है। उनकी लेखनी में हंसी के पीछे गहरी मानवीय करुणा बहती है। वे व्यक्ति नहीं, प्रवृत्ति पर प्रहार करते हैं और प्रहार के साथ सुधार का स्वप्न भी दिखाते हैं। उनका लेखन हमें बार बार यह एहसास कराता है कि व्यंग में सौंदर्य बोध का होना उतना ही आवश्यक है जितना नयापन और विचार। वे नारे नहीं गढ़ते, संवेदनाओं की संरचना करते हैं। यही कारण है कि उनके व्यंग दर्द की आभा लिए हुए हंसी में परिवर्तित हो जाते हैं। एक ऐसी हंसी जो भीतर तक सोचने को विवश करती है, परिस्थितियों और परिदृश्यों पर नज़र रखने को उद्वेलित। भाषा में व्यंग की काव्यात्मक आभा व्यंग को समाचार की तरह नहीं लिखते, वरन अनुभव को संदर्भ में गढ़ते हुए व्यंग की एक नई शास्त्रीय दुनिया रचते हैं। वह प्रायः छोटे छोटे सहज और मार्मिक वाक्य का चयन करते हैं जिनमें विनोद की लहर के साथ दर्शन की गहराई कल कल बहती है। शैली में आलंकारिकता के साथ साथ संवाद धर्मी प्रवाह मोहक और चित्ताकर्षक होते हैं। शब्दों में आक्रोश के स्थान पर अंतर्दृष्टि की कोमलता प्रदर्शित होती है जिससे पाठक सहज ही संपृक्त होकर के बंध जाते हैं। शैली की सहजता, शिल्प की सजगता और भाषा का संतुलन उन्हें परसाई की यथार्थ दृष्टि और शरद जोशी की चुटकीदार भंगिमा से अलहदा बनाती है। ललित जी का व्यंग उस सीमा पर चलती है जहाँ हास्य और दर्शन एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। वह किसी पात्र की लाचारी पर हंसने की बजाय उसे बेहद सुंदर त्रासदी के रूप में दर्शाते हैं। इसी वजह से उनके व्यंग में लालित्य शास्त्रीयता की अपेक्षा कटुता में करुणा का सौंदर्य बेहद सूक्ष्मता से भरता है। यह सूक्ष्मता अनगिनत पात्रों के गठन के वरक्स बाहर निकलता है। पहली पंक्ति से लेकर पांडे जी के छज्जे पर चढ़ने तक व्यंग का प्रवाह बढ़ता जाता है। अब तो व्यापक दायरा इतना हो गया है कि अंतर्मन कुमार बाहर आ चुके हैं। चिंतन की जो वस्तु है वह निहायत अनिवार्य है। यह टन टन बज रहा था कि मैरिड अनमैरिड का कॉलर ट्यून। फिर समझ आया कि अनिवार्यतः व्यंग की संवेदनशीलता समाज के नब्ज को पकड़कर आगे बढ़ने की कलात्मक दुनिया में आदर, सम्मान और विश्वास की कड़ी का नाम है। व्यंग में व्यवस्था बदल जाती है और व्यक्ति बहुत सूक्ष्मता के तलघर में प्रवेश करता है। यह प्रवेशांकुति लालित्य शास्त्र के प्रस्थान बिंदु हैं। सर के खूबसूरत व्यंग शिल्प दृष्टि को प्रणम्य करते हुए जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पांडे जी की दुनिया में परिवर्तन के बहुत सारे अवसर हैं, तो इंतज़ार करें उन अवसरों में आलोचना की व्यंग शास्त्रीय दुनिया किस तरह से पोशीदा है। नमस्कार।